बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। सभी नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए सब मिलकर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दरूदुस्सलाम का नजराना पेश करते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक ने भी फरमाया है कि बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, तो ए ईमान वालो तुम भी दरूद और सलाम भेजो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। नाजरीन, इस कायनात का सबसे पहला गुनाह क्या था और सबसे पहला गुनाहगार कौन था? इस सवाल के जवाब में अक्सर लोग कहेंगे कि वो पहला गुनाह अज़ाज़ील यानी शैतान मरदूद ने तब किया था जब उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया था और कहा था कि मैं इससे बेहतरीन हूं, मुझे तो आग से पैदा किया गया है जबकि इसे मिट्टी से। यानी कायनात का पहला गुनाह गरूर और तकब्बुर था जिसने अज़ाज़ील को इब्लीस बना दिया था। लेकिन तारीख़ इंसानी में इस सरजमीन पर पहला गुनाह जिस शख्स ने किया था उसके मुतालिक बहुत कम लोग जानते हैं कि वो पहला कातिल कौन था, ये कत्ल क्यों हुआ था और वो मासूम मकतूल कौन था। इस वीडियो में हम इस किस्से को तफसील से बयान करेंगे। नाजरीन, रुए जमीन पर सबसे पहला कातिल काबिल और सबसे पहला मकतूल हाबील है। काबिल और हाबील ये दोनों हजरत आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। इन दोनों का वाकया ये है कि हजरत हवा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हर हमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे और एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की से निकाह किया जाता था। इस दस्तूर के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल का निकाह लियूजा से जो हाबील के साथ पैदा हुई थी करना चाहा, मगर काबिल इस पर राजी ना हुआ क्योंकि अकलीमा ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो इसका तलबगार हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसको समझाया कि अकलीमा तेरे साथ पैदा हुई है, इसलिए वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबिल अपनी जिद पर अड़ा रहा। बिल आखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानियां अल्लाह ताला के दरबार में पेश करो, जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी वही अकलीमा का हकदार होगा। इस जमाने में कुर्बानी की मकबूलियत की ये निशानी थी कि आसमान से एक आग उतरकर इसको खा लिया करती थी। चुनाचे काबिल ने गेहूं की कुछ बालें और हाबील ने एक बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। आसमानी आग ने हाबील की कुर्बानी को खा लिया और काबिल की गेहूं को छोड़ दिया। इस बात पर काबिल के दिल में बुग़्ज़ व हसद पैदा हो गया और इसने हाबील को कत्ल कर देने की ठान ली और हाबील से कह दिया कि मैं तुझको कत्ल कर दूंगा। हाबील ने कहा कि कुर्बानी कबूल करना अल्लाह ताला का काम है और वो मुत्तकी बंदों ही की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मुत्तकी होता तो जरूर तेरी कुर्बानी कबूल होती। साथ ही हाबील ने यह भी कह दिया कि अगर तू मेरे कत्ल के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझ पर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं। मैं ये चाहता हूं कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पल्ले पड़े और तू दोज़खी हो जाए, क्योंकि बेइंसाफों की यही सजा है। आखिर काबिल ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। बवक्ते कत्ल हाबील की उम्र 20 बरस की थी और कत्ल का यह हादसा मक्का मुकरमा में जबले सूर के पास या जबले हीरा की घाटी में हुआ और बाज का कौल है कि बसरा में जिस जगह मस्जिद आजम बनी हुई है, मंगल के दिन ये सान्या हुआ। नाजरीन, रिवायत है कि जब हाबील कत्ल हो गए
तो 7 दिनों तक जमीन में जलजला रहा और वहशो तयूर और दरिंदों में इस्तराब और बेचैनी फैल गई। और काबिल जो बहुत ही गोरा और खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही इसका चेहरा बिल्कुल काला और वो बदसूरत हो गया। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बेहद रंज हुआ, यहाँ तक कि हाबिल के रंजो गम में 100 बरस तक कभी आपको हंसी नहीं आई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शदीद गजबनाक होकर काबिल को फटकार कर अपने दरबार से निकाल दिया और वो बदनसीब अकलीमा को साथ लेकर यमन की सरजमीन अदन में चला गया। वहां इब्लीस इसके पास आकर कहने लगा कि हाबिल की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया कि वो आग की पूजा किया करता था, लिहाजा तू भी एक आग का मंदिर बनाकर आग की परस्तिश किया कर। चुनाचे काबिल पहला वो शख्स है जिसने आग की इबादत की और ये रुए जमीन पर पहला शख्स है जिसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और सबसे पहले जमीन पर खून नाहक किया। और ये पहला वो मुजरिम है जो जहन्नुम में सबसे पहले डाला जाएगा। और हदीस शरीफ में है कि रुए जमीन पर क़यामत तक जो भी खून नाहक होगा, काबिल इसमें हिस्सेदार होगा, क्योंकि इसने सबसे पहले कत्ल का दस्तूर निकाला। और काबिल का अंजाम ये हुआ कि इसके एक लड़के ने जो कि अंधा था, इसको एक पत्थर मारकर कत्ल कर दिया। और ये बदबख्त नबी ज़्यादा होने के बावजूद आग की परस्तिश करते हुए कुफ्र और शिर्क की हालत में अपने लड़के के हाथ से मारा गया। नाजरीन, हाबिल के कत्ल हो जाने के 5 बरस बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 130 बरस की हो चुकी थी। आपने अपने इस होनहार फजरंद का नाम शीस रखा। ये सरयानी जुबान का लफ्ज है और अरबी में इसके मानी हिब्तुल्लाह यानी अल्लाह का अतिया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 50 सहीफे जो आप पर नाजिल हुए थे, इन सब की हजरत शीस अलैहिस्सलाम को तालीम दी और इनको अपना वसीओ खलीफा और सज्जादा नशीन बनाया और इनकी नस्ल में खैर व बरकत होने की दुआएं मांगी। हमारे हजूर खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्हीं हजरत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। नाजरीन, इस वाक़ये को कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इस तरह बयान फरमाया है, जिसका मफहूम है, और इन्हें पढ़कर सुनाओ आदम के 2 बेटों की सच्ची खबर। जब दोनों ने एक एक नियाज पेश की तो एक की कबूल हुई और दूसरे की ना कबूल हुई। बोला, कसम है मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। कहा, अल्लाह इसे कबूल करता है जिसे डर है। बेशक अगर तू अपना हाथ मुझ पर बढ़ाएगा कि मुझे कत्ल करे, तो मैं अपना हाथ तुझ पर ना बढ़ाऊंगा कि तुझे कत्ल करूं। मैं अल्लाह से डरता हूं जो मालिक सारे जहां का है। मैं तो ये चाहता हूं कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पल्ले पड़े तो तू दोज़खी हो जाए, और बेइंसाफों की यही सजा है। तो इसके नफ्स ने इसे भाई के कत्ल का चाव दिलाया तो उसे कत्ल कर दिया, तो रह गया वो नुकसान में। नाजरीन, इस वाक़ये से चंद हिदायतों के सबक मिलते हैं। नंबर 1, दुनिया में सबसे पहला जो कत्ल और खून नाहक हुआ वो एक औरत के मामले में हुआ, लिहाजा किसी औरत के फितना इश्क में मुब्तला होने से खुदा की पनाह मांगनी चाहिए। नंबर 2, काबिल ने जज्बे हसद में गिरफ्तार होकर अपने भाई को कत्ल कर दिया। इससे मालूम हुआ कि हसद इंसान की कितनी बुरी और खतरनाक कल्बी बीमारी है। इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, फरमा कर हुक्म दिया गया कि हासिद के हसद से खुदा की पनाह मांगते रहो। नंबर 3, खून नाहक कितना बड़ा जुर्म अजीम है कि इस जुर्म की वजह से एक नबी अलैहिस्सलाम का फर्जंद अपने बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दरबार से निकाला गया और कुफ्र व शिर्क में मुब्तला होकर मर गया, और क़यामत तक होने वाले हर खून नाहक में हिस्सेदार बनकर अज़ाब जहन्नुम में गिरफ्तार रहेगा।
नंबर 4, इससे ये भी मालूम हुआ कि नेकों की औलाद का नेक होना कोई जरूरी नहीं है। नेकों की औलाद बुरी भी हो सकती है, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुदा के मुकद्दस नबी और सफीउल्लाह हैं, मगर उनका बेटा काबिल कितना खराब हुआ वो आप सुन चुके हैं। हमेशा हर शख्स को चाहिए कि फर्जंदे सालेह और नेक औलाद की दुआएं खुदा से मांगता रहे। नाजरीन, इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए, हम पर रहम फरमाए और हमारे वालिदैन का साया हमेशा हम पर सलामत रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज।